नमस्ते। अनुराधा कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसे पहले मैंने आपको बताया था बुद्धि के प्रकार। पहला पॉइंट हम आज पढ़ेंगे बुद्धि के प्रकार में यांत्रिक बुद्धि। पहला पॉइंट जो था हमारा यांत्रिक बुद्धि, जिसका उपनाम और क्या था? मूर्त बुद्धि, और स्थूल बुद्धि। यांत्रिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि और स्थूल बुद्धि, ये नाम किन्होंने बताए थे? थॉर्नडाइक ने बताए थे और गैरिट ने बताए थे। ठीक है। यांत्रिक बुद्धि, जैसे नाम से पता चल रहा है कि ये क्या है, एक मशीन के द्वारा, एक मशीन से होता है ना, जो हमें स्पष्ट दिखाई देता है। मशीन के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसे क्या कहेंगे? यांत्रिक बुद्धि कहेंगे। जो हमें क्या है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है, जिसे हम स्पष्ट देख कर उस मशीन पर हम कार्य कर रहे हैं। और स्थूल बुद्धि जो है वो देखने का कार्य कर रही है। ठीक है। स्थूल बुद्धि को हम क्या कहेंगे कि हम इसे देखकर कार्य कर रहे हैं। देखकर कार्य कर रहे हैं। जैसे आँख के द्वारा हम पेन को देख रहे हैं, वो क्या कहलाएगा? मूर्त बुद्धि कहलाएगा। आँख के द्वारा हम जैसे देख रहे हैं, है ना, अपनी आँखों से जो भी कार्य कर रहे हैं वो देख रहे हैं, वो क्या हो रहा है? हमारे सामने एक मूर्त है। ठीक है। मूर्त प्रकार कहलाएगा वो। विभिन्न प्रकार के उपकरणों का प्रयोग करना तथा समझना, यही यांत्रिक बुद्धि कहलाती है। यांत्रिक बुद्धि में एक क्वेश्चन आया था आपके रीट के एग्ज़ाम में। इस बुद्धि को हम एक नाम से और भी जानते हैं, व्यवहारिक बुद्धि के नाम से हम इसे जानते हैं। ये क्वेश्चन आपके आया था कि व्यवहारिक बुद्धि क्या है। तो व्यवहारिक बुद्धि क्या हो रही है? यांत्रिक बुद्धि हो रही है। ठीक है। यांत्रिक बुद्धि के अंदर और इसके अंदर कौन कौन आते हैं? यांत्रिक बुद्धि में अभियंता आते हैं, कारीगर आते हैं, वास्तुकार आते हैं, व्यापारी आते हैं, इतिहासकार आते हैं, और मैकेनिकल आते हैं। ये सब जने जो हैं वो यांत्रिक बुद्धि के अंतर्गत आएंगे। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि जैसे व्यापारी जो हैं वो कैसे आएगा? यांत्रिक बुद्धि के अंदर आप कहेंगे कि व्यापारी यांत्रिक बुद्धि में कैसे आ रहा है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे जो अनाज बेच रहा है ना, गेहूँ को देखते ही रही, जैसे एक व्यापारी है, वो गेहूँ को देखते से ही पहचान लेगा कि ये गेहूँ जो है वो कितनी अच्छी क्वालिटी का है या कितनी अच्छी क्वालिटी का गेहूँ नहीं है। ये अच्छी क्वालिटी वाला गेहूँ है, ये कितनी रेट में बिकेगा, और जो अच्छी क्वालिटी का नहीं है वो कितनी कम रेट में बिकेगा। तो वो क्या है, देखते से ही पहचान जाता है ना। तो वो क्या आ रहा है? मूर्त बुद्धि। क्योंकि मूर्त बुद्धि कैसे आ रहा है? वो अनाज को देख रहा है ना, उसके सामने अनाज है तो वो अनाज को देख के पहचान रहा है कि यस,
ये क्या है, मूर्त बुद्धि है ना, कि ये गेहूँ किस तरह का अच्छी क्वालिटी का है, ये कितनी रेट में बिक जाएगा, ये है मूर्त बुद्धि जिसे हम देख रहे हैं। ठीक है। अब जैसे डॉक्टर है, तो डॉक्टर भी क्या है, यांत्रिक बुद्धि के अंतर्गत ही आएंगे। क्यों? क्योंकि क्या है, डॉक्टर क्या है, ऑपरेशन कर रहा है, तो वो क्या है, देख कर कर रहा है ना, तो उसकी आंखों के सामने जो कार्य हो रहा है वो क्या हो रहा है, मूर्त बुद्धि का काम हो रहा है। आया समझ में? तो यांत्रिक बुद्धि के अंदर ये सब जने आएंगे। वास्तुकार है, वो भी क्या है, देख के ही सारा काम कर रहा है। कारीगर है, वो क्या है, देख के ही मकान बनाएगा, करेगा सारा ही। मैकेनिकल है, जो भी मैकेनिक के काम में आने वाली वस्तुएं हैं वो क्या है, देख के ही बनाएगा। ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या है, यांत्रिक बुद्धि के अंतर्गत आती है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। नेक्स्ट है, ये पहला पॉइंट हो गया था। दूसरा पॉइंट था अपना, दूसरा प्रकार जो है वो है अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि, जैसे हमने पहले भी क्लास में पढ़ा था, अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि, अब आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इसी को हम क्या नाम दे रहे हैं, सूक्ष्म बुद्धि। अमूर्त बुद्धि और सूक्ष्म बुद्धि क्या है, तर्क और वितर्क करने की क्षमता जिसमें होती है। क्या होती है, तर्क तर्क वितर्क करने की क्या हो रही है, क्षमता होती है। और जिसमें उच्च स्तर का चिंतन करने की क्षमता होती है। तर्क वितर्क की क्षमता भी होती है और चिंतन करने की क्षमता भी होती है। उसमें चिंतन करने की क्षमता भी होती है, उसमें वो क्या होगी, अमूर्त बुद्धि होगी। अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत कौन कौन जने आते हैं, दार्शनिक आते हैं, वैज्ञानिक आते हैं, कलाकार आते हैं और चित्रकार आते हैं। ठीक है। जो भी दार्शनिक है वो क्या है, तर्क वितर्क करेगा, चिंतन करेगा, है ना। अब चित्रकार है, वो क्या है, अपनी कल्पना से चिंतन करके वो चित्र बनाएगा। वो क्या हो रहा है, अमूर्त हो रहा है, उसने अभी तक बनाया नहीं है, सिर्फ एक अंदर ही तर्क कर रखा है कि हाँ मुझे इस तरह की कल्पना बनानी है। कलाकार है, वो अपने ही अंदर एक चिंतन करके अपनी कला को दिखाएगा। ठीक है। तो ये सब जने क्या आ रहे हैं, अमूर्त चिंतन के अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। तीसरी प्रकार की जो बुद्धि होगी वो कौन सी बुद्धि बताई थी, सामाजिक बुद्धि बताई थी। सामाजिक बुद्धि, सामाजिक बुद्धि क्या है, समाज में रहने वाले व्यक्ति जो होते हैं उनमें ये वाली बुद्धि होती है। जैसे ये नाम से ही हमें पता चल रहा है कि जो समाज में रहते हैं उनमें सामाजिक बुद्धि होती है। और सामाजिक बुद्धि किस में होगी, जो राजनेता होंगे उनमें सामाजिक बुद्धि पाई जाती है। ठीक है ना। जैसे एक अमूर्त बुद्धि का एक और एग्जाम्पल है, जैसे दो दो कितने होते हैं, कितने होते हैं, ये क्या है, अमूर्त है। क्योंकि दो दो कितने होते हैं, ये हमारे अंदर है, दिमाग के अंदर है, बट वो दिखाई नहीं दे रहा है। जब जैसे ही हम उसमें 4 लिखेंगे, है ना, जैसे पूछा कि 2+2 कितने होते हैं, तो ये तो क्या हो रहा है, मूर्त हो रहा है।
अब जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, जैसे ही हमने 4 लिखा है तो 4 क्या हो गया है, अमूर्त हो गया है। तो ये क्या हो रहा है, अमूर्त बुद्धि के अंदर आ रहा है। ठीक है, आज से क्लास में यही, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बुद्धि की विशेषताएं के बारे में बताएंगे। थैंक यू।